How is molecular diagnosis better than conventional diagnosis? देखो, कन्वेंशनल डायग्नोसिस का मतलब क्या है? हम नॉर्मल डायग्नोसिस कैसे करते थे, आज तक करते आए हैं। हम या तो किसी का ब्लड टेस्ट करते हैं। कन्वेंशनल डायग्नोसिस का मतलब है ब्लड माने सीरम, ब्लड का डायग्नोसिस। अच्छा, ऑल्सो यूरिन एनालिसिस, ये टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये नॉर्मल डायग्नोसिस के टेस्ट हैं जिनसे हम डिजीज़ को ढूंढते हैं। पर इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कुछ नई टेक्निक्स जिन्हें हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी हम मॉलिक्यूल्स को पता लगाएं, मॉलिक्यूल्स को ढूंढें। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कन्वेंशनल डायग्नोसिस से कैसे बेटर है, वो ये पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इंक्लूड क्या करता है, पहले उसकी बात कर लें। तो मैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इंक्लूड्स 3 मेजर हमारे techniques of biotechnology. First is recombinant DNA technology. Second is PCR reaction, polymerase chain reaction, जिसको हम यूज़ करते हैं एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए, एम्पलीफिकेशन के लिए। और थर्ड इज़ ELISA, विच इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। इन तीनों को अभी हम पढ़ रहे हैं, पर ये 3 मेथड्स ज़्यादा बेटर है इन 2 मेथड से। क्यों? बिकॉज एडवांटेज ये है कि इनसे हमें अर्ली डायग्नोसिस मिलता है। अगर अभी किसी को सपोज कोई HIV से किसी को डर है कि उसने HIV को मतलब वो कर लिया है, एक्सपोज हो गया HIV से, तो फॉर एग्जांपल कोई नीडल या कोई पेन या कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट में उसकी बॉडी के अंदर जो DNA होगा, जो HIV का DNA होगा, वो DNA बहुत कम अमाउंट में होगा, और इतना कम अमाउंट में होगा कि अभी हो सकता है उसके असली सिम्टम्स आने में सालों लग जाएंगे। माने वो हो सकता है 10 साल बाद आए या 5 साल बाद आए या 1 साल बाद आए। तो इस पॉइंट तक उसको अगर डर है तो वो क्या करेगा, पहले अपना टेस्ट कराना चाहेगा। और अगर वो इतने से कम अमाउंट में है उसकी बॉडी में, तो उसको पता कैसे लगाएंगे? तो उसको पता लगाने के लिए हम PCR का यूज़ करेंगे। अगर वो ज़रा सा भी है तो उसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी बनाकर उसको फिर टेस्ट किया जाएगा। अगर इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। और टेस्ट कौन से मेथड से किया जाएगा? ELISA से। ELISA होता है एक मेथड जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। इसमें हम एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस के बीच में रिएक्शंस कराते हैं। जैसे तुम टाइट्रेशंस करते हो, तो टाइट्रेशंस को भी हम ऐसे बोलते हैं। ऐसे माने किसी की स्ट्रेंथ पता लगाना कि कोई कितना है, अमाउंट कितना है उसका। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कितना एंटीबॉडी है और कितना एंटीजन है, या कितना कोई पॉजिटिव एजेंट है जिसके अगेंस्ट हम बॉडी फाइट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ELISA में हम पहले तो PCR से उसकी मल्टीपल कॉपीज, सपोज हल्का सा भी जीन था उसका, उस बैक्टीरिया वायरस का, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे सो दैट वो जल्दी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर पाए। सेंसिटिविटी माने एक टेस्ट अगर बहुत कम अमाउंट में DNA होगा, हो सकता है वो टेस्ट फेल ही कर दे और नेगेटिव आ जाए, पर वो ऑलरेडी उसके अंदर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हाउ सेंसिटिव अ टेस्ट इज। अगर कोई चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट वो कर नहीं पा रहा, तो दिस इज नॉट अ सेंसिटिव टेस्ट। ठीक है, जैसे विडाल टेस्ट था, हमने देखा था विडाल टेस्ट सेंसिटिव नहीं होता ज़्यादा, तो टाइफाइड के लिए, उसके लिए भी अब ELISA यूज़ करते हैं। तो पहली बार PCR ये हेल्प करता है कि हमारे मल्टीपल कॉपीज़, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है, और मल्टीपल कॉपीज़ से वो उसका टेस्टिंग की रेट बढ़ जाएगी। मतलब हम उसको कम अमाउंट में भी ज़्यादा बनाकर उसे टेस्ट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट कि ELISA का यूज़ करेंगे। ELISA में क्या है कि अब ये जो DNA है इसको हम लैब में रखा, इसके अगेंस्ट हमारे पास लैब में ऑलरेडी HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी। तो HIV की एंटीबॉडीज़ हैं, तो हम HIV की एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे डाल देंगे। तो होगा क्या, इनके बीच में रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। अगर उसके ब्लड में ये होगा
HIV का DNA, तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी होगी, मान लो फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट, या उसका कोई प्रोटीन है उसके अगेंस्ट हमारी क्या होगी, एंटीबॉडी। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली वो हमें दिखाई देगी और उससे हम मेजर भी कर पाएंगे कि कितना रिएक्शन हो रही है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन से हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं बॉडी में, वो टेस्ट है एलिसा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, या तो एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, दोनों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोविड में हम ऐसे बोलते थे कि किसी को कोविड हो गया, होके चला गया, फिर भी वो टेस्ट करा सकता था कि मेरे को कोविड हुआ या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होती है, उसकी एंटीबॉडीज़ बच जाती हैं काफ़ी टाइम तक। तो तुम चाहे 2 महीने बाद भी टेस्ट करा सकते हो कि तुम्हें कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये मेथड्स हैं, तो ये डायग्नोसिस अर्ली कर पाएगा, पहला एडवांटेज तो यही है। और अर्ली डायग्नोसिस, हाँ जाओ, अर्ली डायग्नोसिस, हाँ नीचे दे दूँ। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है कि हम उसकी जान बचा पाएंगे। ठीक है, दूसरा, इट इज़ हाईली सेंसिटिव बोल सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये कम से कम अमाउंट में टेस्ट देने के केपेबल है, दैट इज इट इज़ हाईली सेंसिटिव। ठीक है।